नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सॉरी दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई भी अपडेट नहीं ला पाया पटना यूनिवर्सिटी की, क्योंकि कल रिपब्लिक डेट था और कल कोई न्यूज़पेपर छपा नहीं। और हमारे पटना यूनिवर्सिटी में भी कोई कल खास अपडेट नहीं हुई थी, तो आज वीडियो लाने में भी देरी हो गई। मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए आज वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जब भी कॉलेज खुलेगा तो आपके पहले दिन आपके साथ क्या क्या होगा, किन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है पहले से ही। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं कि मेरा पहला दिन कैसा होगा, वेदर देर इज़ गोइंग टू बी एनी रैगिंग सो कॉल्ड और नॉट, तो ये सारे आंसर्स आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप चाहें तो इसे इंटू टू करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो इससे मैं तो नहीं मानता कोई लॉस है, लेकिन इससे मेरी मोटिवेशन पे थोड़ी सी चोट पहुंचती है। और दूसरी चीज़, एक तो मेरी मोटिवेशन नहीं मिलेगी वीडियो बनाने की, और दूसरी चीज़ जो है उन्हें टाइमली अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उसके अपडेट्स नहीं मिलते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डे आपके साथ क्या क्या होगा। तो सबसे पहले दिन आप जाएंगे, आपको जब आप एंटर किए, मान ली मैं बिल्कुल ही डिटेल में बताता हूँ। आप कॉलेज में एंटर किए, सबसे पहले आप करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे बहुत सारी भीड़ है, क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे ही पहुँचते हैं, उसी दिन पहुँचते हैं। तो आपको बहुत सारे नए नए बच्चे मिलेंगे, और चलिए उस तरफ मैं नहीं जाता। तो काफ़ी नए नए बच्चे मिलेंगे, जगह जगह से आए होते हैं। ज़्यादातर बच्चे बिहार के होंगे, इस बात की गारंटी है। ज़्यादातर बच्चे बिहार के होंगे, थोड़े बहुत बाहर के होते हैं, जैसे यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो ये सब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे दोस्ती करनी है, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अलग होता है जिससे आप कैच कर लेंगे। तो आप एंटर हुए, आपने दोस्ती की, आप अपने अपने क्लास में चले जाएंगे। फिर जैसे कोई फिज़िक्स डिपार्टमेंट का है तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा, कोई केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, दिस काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट, दे आर गोइंग टू जस्ट गेट इनटू देयर पार्टिकुलर डिपार्टमेंट्स। वहाँ पे आप जाएंगे, आप वहाँ पे बैठेंगे। तो आपके पास हो सकता है, हमारे में तो प्रिंसिपल आए थे, तो आपके में भी हो सकता है प्रिंसिपल सर आएँ या फिर वाइस चांसलर आएँ। वो आएंगे और आपको वेलकम करेंगे। आपका वेलकम हो गया इधर ही, है ना। फिर आपके जो क्लास टीचर होते हैं, जैसे स्कूल में आपके क्लास टीचर होते थे, तो यहाँ पे भी आपका एक होगा जो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो आएंगे, आपको एक रूटीन देंगे। और पहले दिन तो बस इतना ही होता है पढ़ाई में ज़्यादातर। और फिर क्या होगा कि आपको उस टाइम फ्री कर देंगे, और फिर आप अगले दिन जाएंगे कॉलेज। तो ऐसे पढ़ाई के लिए तो पहला दिन इधर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब बात आती है इंट्रोडक्शन की। दूसरा दिन भी मैं कवर करूँगा अभी थोड़ी देर के बाद, पहले पहले दिन पे फोकस करते हैं। आप आएंगे, आपको एक रूटीन मिल गया, और आपका एक वेलकम होगा, एक अच्छा खासा लेक्चर होगा, काफ़ी मोटिवेटिंग लेक्चर होता है, तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या होगा कि कुछ बच्चे आएंगे, सबसे पहले थर्ड ईयर के बच्चे आते हैं। आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपको उठाएंगे, कुछ बातचीत करेंगे, कहाँ से हैं, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, घर में कितने भाई बहन हैं। आप चुपचाप अपनी सीट से खड़े होइएगा, और यू हैव टू जस्ट आंसर देम। इसके बाद आते हैं सेकेंड ईयर के 10-20 बच्चे। तो आपको इनसे बिल्कुल नहीं घबराना, वो आपकी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले। उनको तो इतना भी याद नहीं रहता, मतलब जब वो गेट के बाहर निकलेंगे सब कुछ भूल चुके होते हैं। वो आते हैं सिर्फ अपनी इमेज शो करने के लिए कि हम आपके साथ हैं, कुछ भी हो तो आप हमसे बातचीत कीजिएगा। और सीनियर्स हमेशा ही ख़राब नहीं होते, सीनियर्स बहुत अच्छे लोग हैं। आप उनसे अगर घुल मिल के रहेंगे तो वो आपसे 1 साल बड़े ही हैं, उनके पास 1 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप उनसे शेयर करिए चीज़ें, उनसे कुछ नया सीखिए, है ना। तो थर्ड ईयर आ गए, सेकेंड ईयर आ गए, ये आपका नाम वाम पूछेंगे। फिर क्या होता है कि इंटरवल हो जाता है कॉलेज का, है ना। तो इंटरवल में क्या होगा, आप सभी लोग कैंटीन में जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे वहाँ पे। उसके बाद होता है इंटरवल ख़त्म हो गया, अब उसके बाद, है ना। तो क्या होगा कि कुछ प्रोफेसर्स आएंगे, जैसे मान लीजिए आपका एक होगा ऑनर्स का सब्जेक्ट, एक होगा सब्सिडरी, और एक होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे ऑनर्स की पढ़ाई तो डेली होती है, सब्सिडरी का होता है ऑल्टरनेट, और जो ये कंपोजिशन है
इसका तो आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, हफ्ते में 1-2 दिन इसकी क्लास होती है। सब्सिडरी की 3 दिन क्लास होती है और ऑनर्स डेली होता है। ऑनर्स डेली होता है 2 घंटे के लिए और कंपोजिशन होता है आधे आधे घंटे के लिए, सॉरी आधे आधे घंटे के लिए, है ना। और सब्सिडरी होता है 1-1 घंटे के लिए। तो आगे आते हैं। तो रिसेस के बाद क्या होगा, मतलब इंटरवल के बाद क्या होगा कि कुछ प्रोफेसर्स आएंगे आपके पास और प्रोफेसर्स अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप लोगों का नाम वाम पूछेंगे, है ना। तो आपको नाम बताना है। प्रोफेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप इनसे जितना हो सके आप इनके बेस्ट बन के रहिए, बेस्टी बन के रहिए। दोस्तों में आजकल बहुत चलता है ये बेस्टी, शी इज़ माई बेस्टी, ही इज़ माई बेस्टी। सो यू हैव टू बी द बेस्टी ऑफ योर प्रोफेसर्स बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट, इन योर इंटर्नशिप्स एंड इन योर फर्दर लाइफ ऑल्सो। एंड टीचर इज़ लाइक अ कैंडल, यू आर गोइंग टू जस्ट ये आप इधर आके महसूस करेंगे। और पटना यूनिवर्सिटी में वाकई में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हाल ही में और भी जो इवेंट्स होंगे उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बताते जाऊंगा। तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। अभी भी मैं कहता हूँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लें बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी इफेक्टिव चैनल, वेरी इफ़ेक्टिव। मैं पूरा नहीं लिख पा रहा क्योंकि अभी मैंने पेन एक ऑर्डर किया है, आईपैड का पेन, वो अभी आया नहीं है मेरे पास, तो मैं पूरा अभी लिख नहीं पा रहा, है ना। तो आप ऐसे ही समझ जाइएगा। बहुत अच्छी वीडियो है ये, तो मैं चाहता हूँ आप इसे शेयर भी करें। इसके बाद क्या होगा कि हॉस्टल अलॉटमेंट, मतलब क्या होता है कि पहले होता था कि कॉलेज खोला 3-4 दिन के बाद हॉस्टल मिल जाता था, लेकिन इस बार तो ये वाला भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट कॉलेज खुलने के बाद ही होता है ना। तो उसकी भी अपडेट हम आपको देते जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू इन द फ्यूचर। थैंक यू जेंटलमैन।